आदाब अर्ज़ है। मुस्लिम लीग नून का वो सिंध का कौन सा ऐसा रहनुमा है जो कि वज़ीर आज़म के यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद की गाड़ी से उतर गया? बड़ी बात है। लोग गाड़ियों में बैठने से तरसते हैं और वो साहब गाड़ी से उतर गए। हालांकि राना मशहूद उनके घर पर भी गए थे। अब जब ये बात मुझे पता चली तो कहानी का पीछा करना ही था, और जब कहानी का पीछा किया तो बहुत सारी बातें निकली। अब मैं कहानी आपको यूँ पूरी तरह से सुना रहा हूँ। ये गुज़श्ता हफ्ते के रोज़ की बात है, यानी इतवार और हफ्ते के दरमियानी शाम की बात है। इस राना मशहूद साहब जो कि 3 दिन के लिए कराची आए हुए थे और उन्होंने एक दिन जो है अपनी मसरूफियात रखी, उनके साथ मुख्तलिफ रहनुमा भी थे। असल में राना मशहूद साहब उन्हीं रहनुमाओं के घर गए कि आप आएँ और गवर्नर हाउस में जो हफ्ते की शाम को तकरीब हो रही है IT सेंटर में, उसमें आप आएँ, क्योंकि वो रहनुमा थोड़ा सा नाराज़ थे, बल्कि यूँ कहें कि उखड़े हुए थे। तो उनको राज़ी करने के लिए राना मशहूद वहाँ पहुँचे। अब राना मशहूद साहब उसी रहनुमा के घर पहुँचे जिन्होंने कुछ दिन पहले जो है वो अपने ही घर में एक मुस्लिम लीग यूथ के जो रहनुमा है उनके सामने जो है उन्होंने अपने, क्या कहते हैं, अगर ये यूँ कहा जाए कि फूल अपने मुंह से, या जो भी आप अल्फाज समझ जाए, वो वहाँ पर उन्होंने जो बातें की थी वो तो आलम आश्कार है। उसके बाद वो थोड़ा सा नाराज़ भी थे, तो लिहाजा राना मशहूद उनके घर पर चले गए। जो रावी बता रहा है वो ये बता रहा है कि राना मशहूद उनके घर गए। पहले तो वहाँ घर पे हुई, वो साहब जो है वो शायद नाराज़ तो हैं ना, मुख्तलिफ शायद वजूहात की बुनियाद पर, तो वो उनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं थे। बहरहाल जैसे तैसे करके उनको राज़ी किया गया, और जब उनको उनके घर से निकलते राना मशहूद की गाड़ी में बैठा तो रावी ये बता रहा है कि वहाँ पर फिर राना मशहूद साहब और राना मशहूद साहब और उन रहनुमाओं की जो है वो आपस में जो है वो कुछ चपकलिश सी हो गई, या किसी बात पे नहीं बनी होगी। बहरहाल उसके बाद वो रहनुमा जो है गाड़ी से उतर गए, और सुना ये कि वो रहनुमा सिर्फ गाड़ी से नहीं उतरे, बल्कि वो उसी गाड़ी से उतर कर वहाँ पर एक मुस्लिम लीग नून सिंध के रहनुमा है गुजर साहब, उनकी गाड़ी में जाकर बैठ गए, और उन्हीं की गाड़ी में बैठकर गवर्नर हाउस आए। गवर्नर हाउस में तो वो इकट्ठे ही थे, एक साथ ही खड़े थे, एक दूसरे के बारे में बातें कर रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि कुछ हुआ ही नहीं है। और वहीं पे एक दूसरे को जो भी एक बज़ाहिर एहतराम का मामला होता है वो सारा किया था। उसके बाद फिर ये हुआ कि वहीं से जो निकले तो फिर अभी तक गुम हो गए। अच्छा, ये ऐसी क्या बात थी? अब मेरे ख्याल में ये बात खुलकर आनी चाहिए कि वो रहनुमा आखिर क्यों गाड़ी से उतरा। और जो रावी बता रहा है वो कह रहा है कि मतलब गाड़ी चल रही थी तो उसने कहा कि गाड़ी रोको, वरना मैं गाड़ी से जो भी होता है। उन्होंने फिर गाड़ी से उतरा और उतर के दूसरी गुजर साहब की गाड़ी में बैठ गया। मुस्लिम लीग का ये हाल कब तक रहेगा? मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि बातें छुपती नहीं हैं। आप जो भी अमल करते हैं वो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन के बाद बातें ज़ाहिर हो जाती हैं। तो लिहाजा मुस्लिम लीग को अपना कोई बैठ कर जायज़ा लेना पड़ेगा। ये कब तक गाड़ी से उतरना, गाड़ी से दूसरी गाड़ी में बैठना, बातचीत करना, लेटरबाजी करना, ओहदे से हटाना फिर रखना, ये कब तक मामला चलेगा? मेरी सबसे मोतबाना गुजारिश है कि आपको अल्लाह ने जब हुस्न दिया है तो नज़ाकत आप अपने आप में पैदा करो। जब ओहदे मिलते हैं, जब आप बड़े बड़े ओहदों पे आते हैं, जब हुकूमतें आपको मिलती हैं, जब सरबराहान से आप मिलते हैं, तो फिर अपनी तबीयत में भी उस तरह का कोई ठहरा ले आए। लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि ये बात यहाँ पर रुकेगी, क्योंकि ये बात एक दफ़ा हुई हो तो ठीक है, 2 दफ़ा हुई हो तो ठीक है, ये 3-3, 4-4 दफ़ा जो बातें हो रही, उससे लग रहा है कि यह बात बन नहीं पा रही और शायद बनेगी भी नहीं। तो लिहाजा पार्टी को अपना दोबारा से जायज़ा लेकर कुछ डिसीजन लेना चाहिए, वरना बहुत सारे रहनुमा गाड़ी से उतर जाएंगे। कोई गाड़ी से, कोई पटड़ी से। खुदा हाफिज़।